हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पिछले की वीडियो में मैंने एग्जाम्पल नंबर 19 तक कंप्लीट करा दिए थे। तो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें दिया है लेट ए इक्वल, ये कोई मैट्रिक्स दिया है, एंड बी कोई मैट्रिक्स दिया है, सी कोई मैट्रिक्स दिया है। देन फाइंड द फॉलोइंग, तो हमें ये फाइंड करना है जो नीचे हमें पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा ए प्लस बी फाइंड करना है मुझे। तो ए प्लस बी कैसे फाइंड होगा, यहाँ देख लेते हैं। मीन्स ए को और बी को दोनों को ऐड करना है। तो ए क्या है, ए मुझे कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ये रहा 2 3 4 2, तो मैं इसे यहाँ लिखूंगा। एंड प्लस बी क्या है, 1 -2 3 5, ये है। अब ऐड करना बताया था मैंने आपको मैट्रिक्स को, 2 में 1 ऐड होगा, 3 4 में 3 ऐड होगा तो 7, 3 - 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 आएगा, 2 + 5 7। तो ये मेरा ए प्लस बी आ गया, राइट। अब सेकंड पार्ट है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी फाइंड कर लेते हैं। मेरी ए की वैल्यू क्या है, 2 3 4 2, माइनस बी की वैल्यू क्या है, 1 - 2 3 5, ये है मेरी बी की वैल्यू। तो मुझे दोनों में सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस है ना ये माइनस, तो मैंने ए एक मैट्रिक्स लिख लिया, बी एक मैट्रिक्स लिख लिया। तो उन दोनों के बीच में माइनस साइन है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 4 में से 3 करेंगे तो 1 आएगा, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 आएगा, 2 में से 5 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। तो ये आ गया मेरा ए माइनस बी। अब मेरा थर्ड पार्ट है 3a - c। सिंपल है, 3 तो ये ऐसे ही लिखा रहने दो। ए कोई मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू हमें दे रखी थी, क्या थी इसकी वैल्यू, 2 3 4 2, माइनस सी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, -2 3 5 4, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो अब 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, हर एक एलिमेंट में होती है, मैंने आपको बेसिक में बताया था। ये 6 आ जाएगा, माइनस ये -2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है। अब 6 में से 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 8 आएगा। 12 में से 5 घटा दो, 7 आ जाएगा। 9 में से 3 6 आ जाएगा, 6 में से 4 2 आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा 3a - c। मेरा थर्ड पार्ट भी सोल्व हुआ। अब मेरा फोर्थ पार्ट है ए बी। ए बी का मतलब क्या होता है, ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है मुझे। तो ए लिख लो क्या है, 2 3 4 2 दिया है मुझे, गिवन है ये। एंड बी भी गिवन है मुझे, 1 -2 3 5। तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो अब मेरी जो नया मैट्रिक्स आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का आएगा, क्योंकि ये है 2 क्रॉस 2, ये तो कॉमन आ गया 2 2, ये 2 2, ये बनेंगे मेरा। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, 2 में 2 की 1 में तो 2, 4 की 2 में तो -8, -2 है तो -8 आएगा। अब 2 की 3 में 6, 4 की 5 में करेंगे जब 20 आएगा, 3 की 1 में करेंगे 3 आएगा, 2 की -2 में करेंगे -4 आएगा, 3 की 3 में करेंगे 9 आएगा, 2 की 5 में करेंगे 10 आएगा। तो ये 6 आ जाएगा यहाँ माइनस के, ये 26 आएगा, ये -1 आएगा, ये 19 आएगा। तो ए बी मेरा मल्टीप्लाई करके ये आया। तो आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। अब फिफ्थ पार्ट है आपका।
फिफ्थ पार्ट मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूँ। ये है मेरा फिफ्थ पार्ट, बी ए फाइंड आउट करना है। तो बी की वैल्यू रखो, मेरी क्या थी 1 - 2 3 5, ये थी ना। अब ए क्या था मेरा, ए था मेरा 2 3 4 2 2 3 4 2। तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे। तो 1 की 2 में करेंगे 2 आएगा, 3 की 3 में करेंगे 9 आएगा, 1 की 4 में करेंगे 4 आएगा, प्लस 3 की 2 में करेंगे 6 आएगा, -2 की 2 में करेंगे -4 आएगा, 5 की 3 में करेंगे 15 आएगा, -2 की 4 में करेंगे -8 आएगा, 5 की 2 में करेंगे तो 10 आएगा, ये आएगा, ये 11 आएगा, ये 10 आ गया, ये 11 आ गया, ये 2 आ गया। तो मेरा बी ए इतना आया। तो मेरा बी ए भी फाइंड आउट हो गया। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके फिफ्थ पार्ट थे, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ सोल्व। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्या है मेरा सेकंड क्वेश्चन, कंप्यूट द फॉलोइंग, कंप्यूट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है मेरा ए माइनस बी ए प्लस ए बी ए। तो इन्हें प्लस करना है, बीच में प्लस का साइन है तो कर देंगे। जब ए में ए प्लस करेंगे तो 2a आएगा, बी में बी प्लस करेंगे तो 2b आएगा, माइनस बी में बी प्लस करेंगे तो 0 आएगा, ए में ए प्लस करेंगे तो 2a आएगा। तो ये आ गया मेरा सोल्व करके। अब मैं इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट तो देखते हैं क्या है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है मेरा। अब मुझे प्लस करना है किसमें, 2ab माइनस 2ac 2bc माइनस 2ab, ये है राइट। तो मुझे ऐड करना है। जब मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में को ये ऐड करूँगा 2ab, तो ये आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में को 2bc ऐड करूँगा मैं, एंड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में को ये 2ac ऐड करूँगा, पर ये माइनस का है तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ये 2ab ऐड करूँगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2ab ये आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला बनना है यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनना है यहाँ बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, ये यहाँ बनना है ए प्लस सी के होल स्क्वायर का, ये यहाँ बनना है ए माइनस, क्योंकि माइनस है ना, यहाँ बनना है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो ये आया मेरा सॉल्व करके, सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ।
इसका थर्ड पार्ट कराते हैं। अब हम थर्ड पार्ट है मेरा चलो -1 8 2 4 5 8 -6 16 5 प्लस 12 8 5 3 है 7 0 2 6 5 4। ये है मेरा, इसे ऐड करना है मुझको, तो सिंपल है। इसे ऐड करने में यहाँ ही लिख देता हूँ मैं इक्वल। तो जब -1 में 12 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, एंड 4 में 7 ऐड करेंगे 11 आएगा, -6 में 6 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 8 में 8 ऐड करेंगे तो 16 आएगा, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 16 में 5 ऐड करेंगे तो 21, 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 5 में 4 प्लस करेंगे तो 9 आएगा। ये हो गया मेरा सॉल्व करके आंसर। तो कर सकते हैं इतना आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें इंटीग्रेशन वाली बात नहीं है कि इंटीग्रेशन का कोई सा रूल लग रहा हो। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। तो ये है मेरा कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो मुझे इन दोनों को ऐड करना है, सिंप्लीफाई है। कोस स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स ऐड करूँगा मैं, एंड साइन स्क्वायर एक्स में कोस स्क्वायर ऐड करूँगा, साइन स्क्वायर एक्स में कोस स्क्वायर एक्स प्लस करूँगा, एंड यहाँ कोस स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स प्लस करूँगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ भी बना गया, यहाँ भी बना गया, यहाँ भी बना गया। तो ये मेरा सोल्व करके आया। तो मैं इसके फोर्थ पार्ट थे, सारे पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं थर्ड में क्या करना है। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। तो मुझे कंप्यूट करने हैं जो इन प्रोडक्ट्स हैं मेरे। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें, तो मेरा फर्स्ट पार्ट है, क्या है मेरा फर्स्ट पार्ट, a माइनस बी बी ए बी माइनस बी ए, ये है मेरा फर्स्ट पार्ट। इनकी आपस में प्रोडक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको कहा था, बेसिक में पढ़ाया था कि इस रो की, पहले मैट्रिक्स की रो की जो पहली मैट्रिक्स है उसकी प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई इसके सारे कॉलम्स के साथ होगी, और फिर नीचे की इसके सारे कॉलम्स के साथ होगी। तो माइनस ए है ना, ए है, ये सिर्फ ए है ये। तो ए की हम ए में करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, बी की बी में करूँगा तो मैं प्लस बी स्क्वायर आएगा, ए की माइनस बी में करूँगा तो माइनस ए भी आएगा, बी की ए में करूँगा तो प्लस बी ए आएगा, माइनस बी की ए में करूँगा तो माइनस बी ए आएगा, ए की बी में करूँगा तो प्लस ए बी आएगा, माइनस बी की बी में करूँगा तो ये प्लस हो जाएंगे, बी स्क्वायर आएगा, ए की ए में करूँगा तो ए स्क्वायर आएगा। ये आया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया,
तो ये आ गया मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ज़ीरो आ गया, तो यहाँ भी ज़ीरो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरा सोल्व हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। अब मैं आपको सेकंड पार्ट कराता हूँ। क्या है मेरा सेकंड पार्ट? 1 2 3 2 3 4। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको ये बताऊं, अगर आपको पता नहीं चल रहा कैसे मल्टीप्लाई करनी है, तो आप सबसे पहले इनकी ऑर्डर देखो। इसकी ऑर्डर क्या है? इसमें 3 तो रो है एंड 1 कॉलम है, इसमें 1 रो है एंड 3 कॉलम्स है। तो ये 1 तो हो गया कॉमन। अब जो बचा ये 3 क्रॉस 3, अब जो मैट्रिक्स आएगा ना वह 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर का आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 की 2 में करूँगा 2 आएगा, 1 की 3 में करूँगा 3 आएगा, 1 की 4 में करूँगा 4 आएगा, 2 की 2 में करूँगा 4 आएगा, 2 की 3 में करूँगा 6 आएगा, 2 की 4 में करूँगा 8 आएगा, 3 की 2 में करूँगा 6 आएगा, 3 की 3 में करूँगा 9 आएगा, 3 की 4 में करूँगा 12 आएगा। तो ये बन गया मेरा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। ये सॉल्व हुआ, सेकंड पार्ट था, ये भी आपका सॉल्व हो गया है। अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो करते हैं अब थर्ड पार्ट। ये है 1 2 -2 3 1 2 2 3 3 1। जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना, सबसे पहले आपको ऑर्डर ही देखनी है कि किस ऑर्डर का जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगा वो कितना आएगा। अगर आप इंटेलिजेंट बच्चे हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ये है मेरा 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। अब मेरा 2 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स आएगा नया बन के आएगा, जिनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 की 1 में होगी 1 आएगा, 2 की -2 की 2 में होगी -4 आएगा, 1 की 2 में होगी 2 आएगा, -2 की 3 में होगी -6 आएगा, 1 की 3 में करो 3 आएगा, -2 की 1 में करो -2 आएगा, 2 की 1 में 2, 3 की 2 में +6, 2 की 2 में 4, 3 की 3 में +9, 2 की 3 में 6, 3 की 1 में +3 आएगा। अब इन्हें सोल्व कर लो। ये -3 आएगा, ये -4 आएगा, ये 1 आएगा, ये 8 आएगा, ये 13, ये 9। इतना आया मेरा इनकी मल्टीप्लाई करके। तो आपको थर्ड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब मैं फोर्थ पार्ट कराता हूँ इसका। फोर्थ पार्ट क्या है? 2 3 4 3 4 5 4 5 6। अब कुछ बच्चे इस सवाल को देखकर घबरा जाएंगे कि ये मल्टीप्लाई तो बहुत बड़ी है, कुछ कहाँ है बड़ी? 3 क्रॉस 3 कोटि की तो मल्टीप्लाई है, कहाँ है बड़ी? तो करते हैं इन्हें सोल्व। ये 3 क्रॉस 3 की है, ये भी 3 क्रॉस 3 की है, तो नया मैट्रिक्स मेरा 3 क्रॉस 3 का आएगा। तो 2 की 1 में करो 2 आएगा, 3 की 0 में करो 0 आएगा, 4 की 3 में करो 12 आएगा, 2 की -3 में -6 आएगा, 3 की 2 में +6 आएगा, 4 की 0 में +0 आएगा, 2 की 5 में करो 10 आएगा, 3 की 4 में करो +12 आएगा, 4 की 5 में करो +20 आएगा।
राइट। 3 की 1 में करो 3 आएगा, 4 की 0 में 0, 5 की 3 में करो 15 आएगा, 3 की 3 में करो -9, 4 की 2 में करो 8, 5 की 0 में करो 0 आएगा, 3 की 5 में करो 15, 4 की 4 में करो 16 आएगा, 5 की 5 में करो 25 आएगा। अब 4 की 1 में होगी 4 आएगा, 5 की 0 में होगी 0 आएगा, 6 की 3 में होगी +18 आएगा, 4 की -3 में होगी -12, 5 की 2 में होगी +10, +6 की 0 में होगी 0, इतना आएगा। अब 4 की 5 में करो 20 आएगा, +5 की 4 में करो 20, +30, 6 की 5 में करेंगे तो ये आएगा। इसे सोल्व करो, ये आ जाएगा मेरा 14, ये आ जाएगा मेरा 0, ये 42, ये 18, ये -1, ये आ जाएगा मेरा 57, ये आ जाएगा मेरा 22, ये -2, ये 70। तो इतना मेरा मल्टीप्लाई करके आया है। तो आप भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है, राइट। तो 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिनट रुकना, यहाँ 5 6 ओहो ये भी ना 56 आएगा। अब 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th है 2 3 -1 1 2 1 1 -1 0 2 1 1, ये है ना मेरा 5th क्वेश्चन। तो मुझे इनकी मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको ऑर्डर देखने को, ये 3 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 3 का है, तो 3 क्रॉस 3 नया मैट्रिक्स बनेगा, इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा। 2 की 1 में करो 2 आएगा, 1 की 1 में करो -1 आएगा, ये 1 आएगा, 1 आ गया। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 की 0 में करो 0, 1 की 2 में करो 2, तो ये 2 आ गया। 2 की 1 में करो 2, 1 की 1 में करो 3, ये 3 आ गया। 3 की 1 में करो 3, 2 की माइनस माइनस होगा ना 1 आएगा, 3 की 0 में 0 4 आएगा, ये 3 की 1 में 3 +2 5 आएगा, -1 की -1 में -2 आएगा, -1 की 0 में 0 +2 2 आएगा, -1 की 1 में -1 +1 0 आएगा। तो ये मेरा मल्टीप्लाई करके आया है। देखो कितना सिंपल था, मैंने एक ही लाइन में इसे कर दिया, बहुत ही सिंपल था, ऐसे कर सकते हो आप। अब मेरा 6th पार्ट बचा है इस क्वेश्चन का, 3rd क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, तो उसे भी कर देते हैं। आप खुद कर सकते हो, आप बहुत ही सिंपल है। मैं तो 1 बाय 1 सवाल लगवाऊंगा ही, आप खुद करने की कोशिश करिए। जहाँ नहीं आता वीडियो देख लीजिए। क्योंकि कुछ कमज़ोर बच्चे भी होते हैं, इसलिए सारा कराना पड़ता है 1 बाय 1 क्वेश्चन, इसलिए। अब इनकी ये 2 क्रॉस 3 का है, ये 3 क्रॉस 2 का है, तो 2 क्रॉस 2 का अब एक नया मैट्रिक्स आएगा। इससे भी डायरेक्ट कर देते हैं। 3 की 2 में करो 6 6 -1 +9 14, 3 -9 +3 -6 -2
प्लस 6 4 3 3 3 3 प्लस 2 5। ये आया मेरा मल्टीप्लाई करके। तो देखो मैंने कितनी आसानी से कर दिया, एक ही लाइन में कर दिया। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन करा देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फोर्थ क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में कराऊंगा। सिंपल एक्सरसाइज है बहुत। 3.2 फोर्थ, इफ a इक्वल 1 5 1। तो ये मेरा क्वेश्चन है कोई। इफ़ ए इक्वल कोई मैट्रिक्स दे रखा है एंड बी कोई मैट्रिक्स है, सी कोई मैट्रिक्स है, देन कंप्यूट करना है मुझे ए प्लस बी एंड बी माइनस सी, एंड प्रूव करना है ए प्लस बी माइनस सी इक्वल ए प्लस बी माइनस सी। सबसे पहले मैं तो ये फाइंड करूँगा एंड ये फाइंड करूँगा, राइट। तो करते हैं, ए प्लस बी फाइंड करूँगा सबसे पहले मैं। ए प्लस बी, ए का मान क्या था मेरा 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, एंड बी की वैल्यू क्या थी मेरी 3 4 2 -1 2 0 एंड 2 5 3, राइट। ये थी मेरी बी की। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, सिंपलीफाई ऐड कर दूंगा। 1 में 3 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, 2 में माइनस हो जाएगा तो 1 आएगा, -3 में 2 प्लस करेंगे तो -1 आएगा, 5 में 4 प्लस करेंगे तो 9 आएगा, 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 5 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3 आएगा, -1 में 0 प्लस करेंगे तो -1 आएगा, 1 में 3 प्लस करेंगे तो 4 आएगा। ये आ गया मेरा इन्हें ऐड कर कर, राइट। अब मैं b माइनस सी और कंप्यूट करना था ना मुझे, b माइनस सी कंप्यूट कर लेते हैं। b क्या है मेरे पास 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 माइनस सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। एंड सी क्या है मेरे पास 4 0 1, ये गिवन है मुझे। सी कोई मैट्रिक्स अभी मैंने आपको बताया था, मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। तो ये सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, कितना आ जाएगा 3 -4 -1 आएगा, -1 -1 -2 आएगा, 2 -2 0 आएगा, 4 -0 4 आएगा, 2 -3 -1 आएगा, 5 -2 3 आएगा, 2 -1 1 आएगा, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आएगा, 3 -3 0 आएगा। तो ये आ गया मेरा b माइनस सी। अब मुझे प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था a प्लस बी माइनस सी एंड a प्लस बी माइनस सी। तो पहले मैं ये लेके इसे फाइंड करूँगा, फिर मैं इसे फाइंड करूँगा। अगर दोनों इक्वल आए तो हम कह देंगे कि ये प्रूव हो गया, इक्वल है। तो मैं सबसे पहले क्या फाइंड करता हूँ, यहाँ करता हूँ मैं फाइंड। देखिएगा ये क्या था मेरा, क्या फाइंड करता हूँ a प्लस बी माइनस सी, ये फाइंड करता हूँ। अब a प्लस बी की वैल्यू मैंने निकाली थी अभी, आपको ध्यान होगी क्या थी 493, आप देख सकते हैं 1 2 -1 -1 7 4, ये है a प्लस बी। इसमें से
इतना तो मैंने लिख लिया ए प्लस बी। अब माइनस मुझे क्या करना है, सी। सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू थी, नाउ लिख देता हूँ मैं, नाउ अब नहीं कर रहे हैं। सी की वैल्यू थी मेरी 40113 माइनस 2223, ये थी। अब बस इन्हें माइनस कर दो, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, -1 -2 -3 आएगा। 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, 2 में से 3 माइनस करेंगे -1, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 3 में से 1 माइनस करेंगे 1, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -1 + 2 1 ही आएगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा। तो ये आ गया मेरा a + b - c। अब मुझे क्या फाइंड करना है, a + b - c। यही तो करा था अभी मैंने। तो अब मुझे क्या करना है, a + b - c। ए को, ए की वैल्यू रखो एंड बी - सी की वैल्यू रखो, अब दोनों को ऐड कर दो, राइट। तो देखते हैं ए की क्या गिवन है मुझे, ए 15120 - 1 -321 प्लस बी -सी। बी -सी अभी मैंने फाइंड करा था, -141 -2 -12030, ये था मेरा, क्या था ये, बी -सी। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 प्लस ये तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, -3 + 0 -3, 5 4 9, -1 2 + 3 5, 1 + 1 2, 1 -1 + 2, -1 + 2 क्या होता है, 1, 1 + 0 1। अब देखो a + b - c मेरा कितना आया, 091 0 -11 -351 एंड 092 0 -11 -351, दोनों इक्वल आ गए, a + b - c एंड a + b - c, दोनों के मान मेरे, दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, a + b - c इक्वल होगा a + b - c के। तो यही तो मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। तो आप कर सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन ये था, ये रहा फर्स्ट पार्ट, ये रहा सेकंड पार्ट एंड ये रहे थर्ड फोर्थ पार्ट, राइट। अब ये रहा फोर्थ फिफ्थ पार्ट, ये है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ फिफ्थ, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, थर्ड का सेकंड पार्ट है एंड ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है एंड ये फोर्थ क्वेश्चन है। ये रहा इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। तो यहाँ मेरा कंप्लीट हुआ है फोर्थ क्वेश्चन। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि मैं बच्चों के 99% डाउट
क्लियर कर देता हूँ। अगर 1% होगा तो वो तो कोई क्लियर नहीं कर सकता। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। कुछ टीचर क्या करते हैं कि आइए हमने रटा है आप भी रटिए, तो मैं उनमें से नहीं हूँ। आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन लगवाता हूँ और समझाता हूँ और रीज़न देता हूँ क्या है। कुछ टीचर करते हैं कि आइए हमने रटा है आप भी रटिए, करते नहीं करते हैं। तो आप मैथमेटिक्स पढ़िए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, बहुत मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।